वेलकम बच्चों। क्या खेल रहे हो ठीक से? मतलब अपने टेक्स्ट बुक से देख रहे हैं। पिछले क्लास में आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया, ठीक है। अब वहां क्या देखे आप कि यदि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो वहां ए बी और बी ए दोनों के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन ए बी और बी ए में प्री फैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर अलग अलग हो जाता। ए बी में प्री फैक्टर आपका ए है, पोस्ट फैक्टर बी है, बट इफ वी से बी ए, डेफिनेटली बी इज आवर प्री फैक्टर एंड ए इज द क्या पोस्ट फैक्टर, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा जब प्री फैक्टर में कॉलम्स की संख्याएं पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज के क्या होंगे, बराबर होंगे। पहली बात, रिमार्केबल चीज। दूसरी बात, यदि आप ऐसा कह देते कि ए बी आपका क्या है, डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड है, मैंने ये मान लिया, तो ए बी एक मैट्रिक्स में होगा तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा? तो मैंने बोला था प्री फैक्टर में जो रो की संख्याएं होगी और पोस्ट फैक्टर में जो कॉलम्स की संख्याएं होगी उससे ऑर्डर बनेगा। किसका? ए बी का। उसके बाद एलिमेंट्स या एंट्रेंस ऑफ ए बी क्या होगा? तो मैंने बताया था कि अगर आप प्री फैक्टर से फर्स्ट रो ले ले, उसके एलिमेंट, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को पोस्ट फैक्टर के पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट लेके अगर सम लें तो हमें प्रोडक्ट ए बी के लिए एक एलिमेंट मिलेगा। पुनः प्री फैक्टर में लिए गए फर्स्ट रो के साथ पोस्ट फैक्टर के अन्य कॉलम के साथ भी इसी प्रक्रिया को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, और वो कब तक? जब तक पोस्ट फैक्टर में कॉलम हमें प्राप्त हो रहा हो। तो इस तरह मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया, ठीक। अब देखें, ये तो आप जान गए होंगे कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तो ए बी यदि एग्जिस्ट करेगा, इफ ए बी एग्जिस्ट, तो वहां जरूरी नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। मे और मे नॉट के केसेस में चले जाएंगे, एग्जिस्ट कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो पहला ये रिमार्क आप लिख लें, ठीक है। क्या? रिमार्क,
A and B are two matrices such that AB exists, then BA may or may not exist. ठीक है, चलिए अब मैं कुछ और आगे चलता। अब है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर ध्यान से सुने, मैंने बोला पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो पहली बात, आप ये हमसे पूछ सकते हो कि सर यहां स्क्वायर बोलना आवश्यक है? बिल्कुल ही आवश्यक है। आप खुद देख सकते हैं। अरे यार देख, खुद देख कैसे। तो मान लो कि मैं आपको एक ऐसा मैट्रिक्स देता जिसमें रो और कॉलम की संख्याएं बराबर नहीं है, अर्थात आप यही तो बोलोगे कि सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे आपने अगर ए लिया और जो 2, 3, 1, 4, 5 एंड 6, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है। ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब हम ए लेंगे और उसे ए स्क्वायर के रूप में मैं डिफाइन करूंगा, मान लो, तो क्या ए स्क्वायर ये ए और ए का प्रोडक्ट डिफाइंड होगा? क्यों नहीं होगा? तो यहां इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका भी ऑर्डर 2/3 है, तो क्या प्री फैक्टर भी ए है और पोस्ट फैक्टर भी आपका ए ही होगा। ठीक है, क्या ये बराबर होंगे? नहीं होंगे। इसलिए यदि आपसे कोई कहते कि ए इक्वल्स इतना, फाइंड ए स्क्वायर, देखो आप क्या जवाब दोगे? अरे यार सामने से क्या बता दोगे? ए भैया ये पॉसिबल नहीं है, यहां ए स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने क्या बोला? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मैं लिखने जा रहा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या लिखा यार? जरा ठीक से देखिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां ध्यान दोगे, इसके आगे मैं ट्रांसपोज पढ़ूंगा और जो बच्चे पढ़े हुए होंगे ऐसे लिखेंगे, लेकिन मैं यहां ये ट्रांसपोज की बात नहीं कर रहा। सो ध्यान से सुन लो, मैं अगर यू लिखूं, देखो मैंने कैसे लिखा, देखो ठीक से देखो,
1 है, यहां डैश नहीं दिया है, A1, इट मीन्स A टू द पावर 1 में शो किया। ठीक है, तो ये A ही लिखा जाता, A ही लिखा जाता। ठीक है, अब यदि मान लो आप A स्क्वायर लोगे तो यहां A लिखोगे, A और एक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप A क्यू लोगे तो आप पहले क्या लिखोगे, A स्क्वायर, A भी लिख सकते हैं, और ये भी सुन लो A स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किस रूप में हो गया? सो मैं यहां कह सकता कि अगर A टू दी पावर n प्लस 1 है, जहां n क्या है, देयर इज क्वेश्चन, n नेचुरल की सेट में बिलोंग करता है, तो जब n नेचुरल की सेट में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली n प्लस 1 क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, आगे नहीं हो। तो अब यहां इसको आप A टू दी पावर n इंटू क्या, A, यानी ये लिख सकते, A टू दी पावर n और A लिख सकते। ठीक है, अब सवाल उठ खड़ा हो जाएगा कि यदि A टू दी पावर, ध्यान देंगे 3 है, फिर A टू दी पावर 4 है। ठीक है, तो देखिए आप यहां ऐसा कर सकते हैं, A टू दी पावर 3 प्लस 4 दैट इज A टू दी पावर 7। ठीक है, यदि आपको कहीं A स्क्वायर का होल क्यूब मिल गया है तो आप इसको A टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, और आवश्यकता अगर हो तो 3 को अंदर और 2 को बाहर भी कर सकते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम? तो ये ऐसा मैं लिखूं, फिर मैं एक बार बोल देता, ये ट्रांसपोज नहीं समझ लेना यार, बिल्कुल ट्रांसपोज नहीं समझना। मैं पावर के रूप में 1 रखा, क्या कोई दिक्कत? तो यहां मैं अब आपको ऐसे अगर कह दूं कि A, B, any square matrix of order n, then we define, ठीक है, पहला देखिए यार, ये डैश मत पढ़ना, A टू दी पावर 1 फर्क देख, इक्वल्स A। सेकेंड में A टू दी पावर m प्लस 1 इक्वल्स A टू दी पावर m होगा, होयर m बिलोंग करेगा n में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, ऑल्सो A टू दी पावर m into A to the power m, we can write A to the power m plus, ठीक है, A to the power m whole to the power n equals A to the power mn equals A to the power n का whole power होगा। where इस दोनों के लिए, where m n दोनों बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर केवल किसका डिफाइंड है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। भूल तो नहीं जाओगे। अब मैं एक एग्जाम्पल भी लेके चलता, ठीक है, तैयार हो? चलो अब मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूं।
एग्जाम्पल, ठीक है। If A equals to 1, 3, 4, find A square, या कहते A to the power 3, ये आपको क्या करना है, निकालना, ठीक है। चलो, तो यहां देखो, गिवन A equals to 1, 3, 4. Now we have A square, that is क्या, यही ना लिखो। अब A भी 2, 1, 3, 4 और दूसरा पोस्ट फैक्टर भी आपका A ही है, 2, 3, 1 होगा। अब आप याद करें, वही रूल फिर चलेगा। प्री फैक्टर भी मैंने पहला रो लिया, तो यहां पहले रो के एलिमेंट पोस्ट फैक्टर के पहले कॉलम्स के संगत एलिमेंट के साथ, अर्थात क्या करोगे यार, बोल दे तो फिर क्या करेगा, प्लस हो गया। मैंने पहले रो प्री फैक्टर से पहले रो के एलिमेंट्स को पोस्ट फैक्टर के पहले कॉलम के संगत एलिमेंट्स को के प्रोडक्ट का क्या लिया, सम लिया। पुनः इसी रो को यहां से देख रहे होगे तुम लोग, ठीक है। लेकिन बोलते नहीं हो, कुछ बोला तो कर होगे, ओ ये तो संभव ही नहीं है सर, आप कहीं मैं कहीं, लेकिन अरे दिल से बोल सकते, खुद से कह सकते कि ऐसा होगा, फिर मैं इसको उठा लिया। चलो 1, 2 प्लस 4, 1 हो गया। फिर चले 1 प्लस 4, ठीक है। अब जरा सा क्या मैं लिखूं, अरे यार तुम लोग परेशान ही करोगे, मैं समझ गया, परेशान ही करोगे, ये भी नहीं करोगे तुम लोग, जानते हुए भी नहीं करोगे। क्यों, सर पढ़ाएंगे, नहीं आपको पढ़ना है। मैं बार बार कहता, आप में बहुत कुछ है, आप मेरे प्यारे प्यारे प्रतिभावान बच्चों हो, जरा देखो, सीखने की कोशिश करो, आप सीखोगे। 4 प्लस 3 दैट इज 7, 6 प्लस 12 18, ओके। 2 प्लस 4 दैट इज 6 होगा। 3 प्लस 16 19 होगा जी, बिल्कुल होगा, ठीक है। यही आपका है। अब अगर आप एक क्यों निकालने जाते हो, हमें कहोगे सर करने दो, मैं कहूंगा ना बाबा, आप खुद करो, खुद प्रयास करो, सिर्फ करना क्या है, तो करना है यहां लिखना again a cube, we can write a square, एक का वैल्यू डाल दो और एक का वैल्यू डाल दो, क्या कर सकते, जैसे मैंने यहां डाल दिया 7, 6, 18 and 19, what will be a का मान, चलो यार 2, 3, ए मैट्रिक्स क्या है 1, 4, ये डाला, अब चलो ठीक। तो क्या मैं मान लूं कि आप क्या समझ चुके, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अब क्या, तो देख यार, अब मैं पहले आपको इसमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल भी है, और एक बात और समझ ले चुपके से, इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा भी प्रॉब्लम्स बनाना होगा। सब बताएंगे, धीरे बताएंगे, पहले इसको समझे, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूं, क्या बता देता, प्रॉपर्टीज बता देता, ठीक है ना। चलो
प्रॉपर्टीज बताने लगा। क्या बताने जा रहा, जरा बोलिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं ये बताने जा रहा हूं। एक बार बोल दीजिए क्या बताने जा रहा मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या बताने जा रहा मैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब मैं क्यों परेशान हूं? इससे पहले भी मैं दिखा दिया कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो ए बी प्राप्त होगा। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बी ए भी प्राप्त होगा, बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। क्या बोला मैंने? बी ए एग्जिस्ट कर भी सकता और डज नॉट एग्जिस्ट के केस में भी जा सकता। तो एक बात बता, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होगा? नहीं होगा। अर्थात मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। अब तुम फिर क्या 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 बोलते थे? इन जनरल क्या बोले? देखो, आपको ऐसे भी मैट्रिसेस मिलेंगे जो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, तो एक पर्टिकुलर हो गया। इन जनरल मेरा कहना है सभी मैट्रिसेस के लिए ऐसा नहीं होता, सभी पेयर ऑफ मैट्रिसेस के लिए ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ठीक। और अब आप सोचते होंगे कि कब ऐसा होगा, ये तो सब कुछ नहीं बताया। तो यार मैं अभी एक तो बता ही दूंगा और आगे भी मिलेगा, ध्यान रखना। जैसे यदि मैं दो डायगोनल मैट्रिसेस ले लूं सेम ऑर्डर का, लेकिन ऑर्डर सेम का, फिर देखो ध्यान दो, हमें नहीं फंसाना, तो वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा। वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा क्या लेने पर? दो क्या डायगोनल मैट्रिसेस। वो कैसा? सेम साइज का, सेम डायमेंशन का, सेम ऑर्डर का। अरे सब चलेगा, सब चलेगा, दौड़ेगा यार, जैसे तुम लोग दौड़ते हो सब दौड़ेगा। ठीक है, साइज से भी वही मतलब है, डायमेंशन से भी वही मतलब है, ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, पुनः मैं एक बात बोल देता, तुम लोग तो बड़ा सुराकी बच्चा हो ना, आगे भी देखते होगे। याद करना, जब मैं एडजॉइंट पढ़ाऊंगा या तुम देखे होगे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका जो एडजॉइंट निकालते हो तो ए एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट बराबर होता एडजॉइंट ऑफ ए के प्रोडक्ट। तो भैया वो भी क्या हुआ? कम्यूटेटिव लॉ का पालन किया। अर्थात इन जनरल में लिखूंगा, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन पार्टिकुलर केसेस में वहां क्या ए बी बराबर बी ए का केस बन सकता है पर्टिकुलर केस में। ठीक है, इसलिए मैं P1, ठीक है, P1 लिखने जा रहा है। क्या लिखने जा रहा है? मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
is not commutative in general. ठीक है, अतः मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल. ठीक, अब मैं यहां ये तो लिख दिया. अब मैं ये भी आपको रिमार्क्स के रूप में बताने जा रहा हूं. जैसे रिमार्क, ये पहला. ठीक है, क्या कि यदि मैं दो डायगोनल मैट्रिसेस लूं सेम ऑर्डर का, तो क्या होगा? वो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा. अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी कॉम्यूटेटिव. तो रिमार्क में क्या लिखा मैंने यार? मल्टीप्लिकेशन of diagonal matrices of the same order will be commutative. ठीक है, क्या लिखा है? will be commutative. देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, बट ये पर्टिकुलर केस हो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द क्या सेम ऑर्डर विल बी क्या कॉम्यूटेटिव. क्या इस बात को समझे या कि नहीं? नहीं समझे होंगे, नहीं समझेंगे. अब मैं एग्जांपल देता, जरा देख. अच्छा, ये बात डायगोनल मैट्रिक्स तो समझते हो, तो मान लेट A equals 3 0 0 2. क्या आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स नहीं. ठीक, B equals 4 0 0 5. ये भी क्या है? दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है. लेकिन यहां देख, दोनों का ऑर्डर क्या लिखा मैंने? सेम रखा. ये बात ध्यान रखना, लिख दिया मैंने ऑफ द सेम ऑर्डर. ध्यान दे रहे हो? ऐसा नहीं एक ऑर्डर 2 का ले लेंगे और दूसरा ऑर्डर 3 का ले लेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा. हाँ, अब नौ. अब यहां ध्यान दे, नौ यदि आप ए बी निकालते हैं तो यहां 3 0 0 ओके, और यहां 4 0 0. ठीक है, मैं करूं, यहां देख 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0. ठीक है, चलिए फिर अब बोलना, हम लिखते जाए, तुम लोग देखते जाओ. ठीक है, देख सही लिखा. चलो फिर देख क्या सही लिखा या कि नहीं लिखा. देख फिर यहां आया, देख सही लिखा कि नहीं लिखा. देख तेरा. चलो यार, ठीक है, मजा आ रहा है. चलो ये देख 12 और ये 0, ये भी 0 हो गया जी. ओ ये भी 10. ठीक, अब ए भी तो आप निकाल लिए. एगेन क्या देख रहे हो? यहां देख रहे हो? हाँ, अरे भाई तुम लोगों से पूछ रहे हैं, यहां देख रहे हो ना? तो एगेन बीए जब तुम लोगे तो क्या 4 0 0 5 और फिर 3 0 0 होगा. यार देख लेना, देख 12 होगा. फिर यहां देख क्या होगा, इसको यहां करोगे ना, क्या होगा 0 होगा. फिर इसको यहां देख 0 आ रहा, फिर इसको यहां देख 10. क्या वही इसको फर्स्ट मान लो
हाँ देखो तो यहाँ क्या हो, तो क्लियरली ए बी इक्वल्स बी। अब बताओ यहां कॉम्यूटेटिव हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इसका मतलब सभी मैट्रिक्स यानी कोई पेयर ऑफ मैट्रिसेस ले लेंगे तो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा, उसका प्रोडक्ट ये जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices is not commutative, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ठीक है, और ये अब थोड़ा सा ध्यान दे, अभी भाग मत, हिलना नहीं है, याद है ये जो मैंने किया, तो देख तो ए बी ठीक से देखोगे यार, दोनों डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है, सेम। मैंने क्या लिखा, दोनों का प्रोडक्ट निकाल। यहां देख रहे हो कि नहीं, यहां देखो, ई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही हुआ और सेम ऑर्डर का। इसका मतलब याद रखना कि द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज also a diagonal matrix of that order होगा। एक बात और थोड़ा समझ देख, यहां प्रोडक्ट में क्या है, देख ये भी डायगोनल होगा, ठीक है, और ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो कैसे प्राप्त हो जाता, देख 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12, देख रहे हो, बाकी एलिमेंट 0 होगा, और फिर देख 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज क्या, 10। नहीं समझे इसका मतलब नहीं समझे। ऐसे मैं ये कह रहा जी, जरा इसको, अच्छा ये ऐसे मैं कह रहा कि जैसे देखो यार, ये देख जैसे देखोगे, देख बोल, चुपके से बोल, ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, ऑर्डर क्या है 3/3। अच्छा देख रहे हो कि नहीं, जरा ये ठीक से देख रहे हो कि नहीं, ये देख ले, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर मैंने सेम लिया, तो इसका प्रोडक्ट भी एक क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। किस ऑर्डर, तो ऑर्डर 3 का, और उसका प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कैसे आप सिलेक्ट करोगे, तो देखो यार 2a कर लेना, बाकी 0 फिर 0, यहां 3b कर लेना, समझ रहे होगे, और ये 0 कर लेना, फिर आ जा ये 0 और ये 3। आप समझ रहे होंगे, आप ना समझे हैं? अरे समझे कि नहीं, ठीक से देखो, ठीक है, और ये भी समझ ले, अगर यहां 3 डायगोनल्स मैट्रिसेस दे दें सेम ऑर्डर का, तो उसका प्रोडक्ट भी एक डायगोनल मैट्रिक्स से ही होगा, और इसी से तीनों के डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लोगे, ठीक है, तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और नन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होंगे, क्योंकि वो एक क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब इसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता जब आप ऑब्जेक्टिव बनाने को जाए, बात समझ रहे हो। अब इसी आधार पे एक बात हमें बता दो, इसी आधार पे एक बात बता दे यार, जब आपके सामने, ध्यान दोगे, जब आपके सामने कोई स्केलर मैट्रिक्स होगा, तो डेफिनेशन याद है ना, बाकी भूल गए, हमें याद रखें, नहीं आप रखे हुए, आपको मैंने बताया था कि कोई भी अगर स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, आगे नहीं होगा,
क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का एक विशेष प्रकार है कौन, स्पेशल टाइप है कौन, स्केलर मैट्रिक्स। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब जैसे मान लो मैं आपसे यहां एग्जांपल एक दे दूं कि इफ ए इक्वल्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2, मैं कह दूं फाइंड कितना एक, यार इसका मतलब ए क्यू निकालना है आपको, तो आप क्या करने जा रहे हैं, ए मल्टीप्लाई करो, अच्छा आप क्या ए स्क्वायर और ए, फिर ए स्क्वायर ऐसे आएगा। तो तीनों में फैक्टर्स जो, तीनों फैक्टर्स जो है वो तो ये है। तो वहां आपने क्या देखा कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताइए, यहां जो आप लिखिएगा तो सीधे ये किस रूप में हो जाएगा, 2 का क्यूब, या फिर 0 फिर 0 0 2 का क्यूब 0 0 0 2 का क्यूब। क्या लगता दिक्कत है क्या? है यार, क्यों दिक्कत होगा? अभी मैंने आपको क्या बताया, सो बोलो कि अगर ये ध्यान दे, अगर a 0 0 b और यहां x 0 0 ये है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, सो ए एक्स, फिर ये 0 और ये क्या b, नहीं होगा, है होगा कि नहीं? अगर मैं 3 दे दूं तो फिर क्या प्रोडक्ट निकाल सकते कि नहीं? क्योंकि वो जो भी होगा फाइनली ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। हाँ, तो सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, तो प्रोडक्ट कर लिए। तो यहां ए तो सब में डायगोनल एलिमेंट 2 2 2 होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा जी, 2 क्यू, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यू, फिर कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यू, अब बाकी एलिमेंट्स क्या 0। तो क्या ये सब याद रखेंगे, ये भी याद रखना है, क्या कोई दिक्कत? और यार बहुत बड़ा प्रभाव हो जाए, कहां, तो दौड़ के आ जा। यदि मैं कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज करो, तो ये एक क्या बोल, क्या डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, आगे नहीं है ना? अब मैं अगर आपको आई स्क्वायर निकालने को कह दूं, तो आप क्या करोगे यार, 1 0 0 1, फिर क्या 1 0 0 1, तो यार क्या होगा 1 0 0 1 ही होगा। अगर मैं आई क्यू भी निकालूं तो फिर यही होगा, यही होगा। ठीक से देख, अगर आई टू दी पावर 4 निकालो तो फिर भी यही होगा, आई टू दी पावर 5, आई टू दी पावर 6, आई टू दी पावर 10, सब के सब किसके बराबर होंगे, आई के बराबर होंगे कि नहीं? क्योंकि यहां जो आई स्क्वायर देखो यार, हाँ तो यहां क्या आई स्क्वायर का मतलब यहां 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर तो 1 होगा। अगर आई क्यू में निकालने जाओ तो फिर बोल क्या होगा, इसको याद कर, इसको याद कर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हाँ नहीं समझ होगा क्या है, क्योंकि हमने तो पहले बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल मैट्रिसेस जो लोगे वो क्या होगा, क्या वो तो सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिसेस ही होगा। तो भैया यहां भी चलता, स्केलर में भी चलता, क्या चलेगा कि नहीं? तो मैं आपको रिमार्क सेकेंड के रूप में लिख रहा हूं, ठीक है? क्या लिख देता हूं, रिमार्क सेकेंड, if I be an identity matrix, then I equals I square equals I cube, so on equals I to the power n
याद रखना m कहां होगा, नेचुरल। इसका मतलब कोई अगर मान लो कि आपसे कोई कह दे कि I3 हम ले रहे हैं, I3 ले रहे हैं, I3 ले रहे हैं, ध्यान दोगे, I3 ले रहे हैं, ठीक है ना। अब कह दे कि अगर इसका पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, तो ये स्वयं के बराबर होगा। इसका मतलब आप ये समझ कि किसी भी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा, उसका कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ले लेंगे तो स्वयं के बराबर होंगे। क्या समझ में आया? वो क्या होंगे? स्वयं के बराबर होंगे। वही मैंने लिखा, देखो ना यहाँ I टू दी पावर m, जहां m n में है, फिर भी वो किसके बराबर है? I के बराबर है। क्या कोई दिक्कत? अब देखो यार, बहुत लंबा वीडियो बना देते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। प्रॉपर्टीज पूरा नहीं हुआ, मैं P1 में ही रहा, उसी में कुछ रिमार्क्स बताया, ठीक है। अब मैं फिर अगले क्लास के लिए जाऊंगा, उसमें आपको बचे हुए प्रॉपर्टी को बताऊंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे, लेकिन ये ध्यान दो, कोई भी बच्चे मेरे द्वारा दिए गए सभी पार्ट्स को जब पढ़ लोगे ना, तब आप समझोगे और किसी भी राइटर्स के द्वारा लिखी गई टेक्स्ट बुक में जाने के बाद प्रॉब्लम्स नहीं बचेगा, ठीक है। इसीलिए क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स देना है, क्या सही है? ओके।